आज है 15 दिसंबर 2022 और आज का पहला क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा का उत्पादन। ये दुनिया में पहली बार ऐसा किया गया है और ये कारनामा किया है अमेरिका में कैलिफोर्निया में स्थित जो लैब है लॉरेंस लिवरपूल लैब, उसने सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा मतलब कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया है। नाभिकीय संलयन से इसका उत्पादन किया है। और कृत्रिम सूर्य बनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो चाइना है। परमाणु बम कौन सी क्रिया पर आधारित रहते हैं? तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर। सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। और I2U2 क्या है? तो I2U2 एक संगठन है जिसमें इंडिया, इजराइल, USA एंड UAE सम्मिलित हैं। उन्मेष क्या है? उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता महोत्सव है। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो शिमला में किया गया था। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022, जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 बनी वो बनी है खुशी पटेल। मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो बनी है हरनाज संधू। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो लद्दाख में स्थापित किया गया है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो किंग हमद एयरपोर्ट जो कतर में स्थित है वो है। और भारत का जो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है मतलब एयरपोर्ट वो है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट जो बेंगलुरु में स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेनिस प्रीमियर लीग 2022 जो इंडिया में हुई है, आयोजन इसका हुआ है पुणे में और इसका जो विनर है वो जीता है हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने जीता है। इस लीग की शुरुआत हुई थी 2018 से। वर्तमान में इसके चौथे संस्करण का आयोजन किया गया था। इसमें जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड वो दिया गया था कोनी पेरिन को। IPL 2022 जो हुआ था वो इस बार 15वां संस्करण उसका आयोजन किया गया था जिसमें कुल 10 टीमों ने भाग लिया था। और इस बार नवीनतम 2 टीमें जो बनी थी वो थी गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट। IPL 2022 का जो विनर है वो गुजरात टाइटंस है जिसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, और जो उप विजेता है वो है राजस्थान रॉयल्स जिसके कप्तान थे संजू सैमसन। IPL 2022 में पर्पल कैप मिला है यजुवेंद्र चहल को और ऑरेंज कैप मिला है जॉस बटलर को। प्रो कबड्डी लीग जो इंडिया में होता है वो इस बार 2022 में उसका 8वां संस्करण आयोजन किया गया था जिसके जो विजेता हैं वो है दबंग दिल्ली। नारी को नमन योजना, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इसको लॉन्च किया है। FATF इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं या हेड हैं वह हैं T राजा कुमार। सुरक्षा मंथन 2022, ये जो भारतीय सेना द्वारा तटीय सुरक्षा के लिए इसका आयोजन किया गया था वो जोधपुर राजस्थान में किया गया था। तिहान क्या है? तो तिहान है प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है। इसका जो आयोजन हुआ था या जो इसकी स्थापना हुई है हैदराबाद में ही क्या स्थित है? ओपन रॉक म्यूजियम की स्थापना की गई थी और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को भी हैदराबाद में ही स्थापित किया गया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर जो राज्य हैं वह है गुजरात और कर्नाटक, दोनों सम्मिलित रूप से प्रथम स्थान पर काबिज। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 1919 में वर्साई की संधि मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके समाप्ति के बाद ILO की स्थापना हुई थी जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो वर्तमान में हेड हैं वो गिलबर्ट F होंगबो हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। वर्तमान में हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं तो इसकी चर्चा क्यों की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंतर्गत ही एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बार इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया है जिसका मतलब ये जो एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक है इसका 17वां संस्करण वर्तमान में आयोजित किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुआ था वो 22वें क्रम का था जिसका आयोजन बर्मिंघम UK में हुआ था। पेरिस ओलंपिक जो 2024 में होगा वो 33वें क्रम का होगा। FIFA फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो हो रहा है कतर दोहा में वो 22वें क्रम का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप। ऑस्कर अवार्ड जो 2022 हुआ है लॉस एंजल्स USA में जो आयोजित हुआ है वो 94वें क्रम का ऑस्कर अवार्ड था। शतरंज ओलंपियाड जो चेन्नई में जिसका आयोजन किया गया था वो 44वें क्रम का था, 44 नंबर का। वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला अंतिम राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर भी अंतिम मतलब 36वां राज्य जो है वो बना है असम, और इसके पहले सेकेंड लास्ट कौन सा था? तो वो छत्तीसगढ़ था।
यूनाइटेड नेशन में भारत का स्थायी राजदूत कौन है? तो वो है रुचिरा कंबोज जी हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो कंबोडिया में स्थित है। और कंबोडिया की राजधानी कौन सी है? नोम पेन है। और कंबोडिया में ही ओंकार वाट का मंदिर स्थित है, जो भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है। GSAT-24 जो सैटेलाइट है वो एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च की गई थी, जो और यह कोरू फ्रेंच गुआना से लॉन्च की गई थी। ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। और जो ब्रिक्स की 2023 की जो बैठक होगी वो साउथ अफ्रीका में होगी। ब्रिक्स में 5 कंट्री शामिल हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत चीन की सेनाओं के मध्य भी जो झड़प हुई है वो अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में 9 दिसंबर को भारतीय सेना और चीनी सेना के मध्य झड़प हुई थी, जिसकी खबर 12 दिसंबर को सुनने में आया है। और भारत चीना के मध्य जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इसके पहले डोकलाम जो भूटान में स्थित है, यहाँ पर भी भारतीय सेना और चीनी सेना के मध्य झड़प हुई थी। डोकलाम को ट्राई जंक्शन भी कहा जाता है, जहाँ पर इंडिया, भूटान और तिब्बत। गलवान घाटी भारत के उत्तरी क्षेत्र में LAC के पास लद्दाख में स्थित है। क्या गलवान घाटी, यहाँ पर भी झड़प हुई थी भारत चीन की सेना के मध्य, जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में LAC के पास लद्दाख में स्थित है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किसके किसके बीच होती है? तो इंडिया और चाइना के बीच होती है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज। पंचशील समझौता किसके मध्य हुआ था? तो 1954 में भारत और चीन के मध्य हुआ था। हिंदी चीनी भाई भाई कहा गया था। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता है। और मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी का खिताब पहली बार जीता है। नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष हैं इसके सुमन बेरी, और इसके CEO हैं परमेश्वर अय्यर। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो वो G7 का 48वां शिखर सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ था। दाविंची मिशन क्या है? दाविंची नासा का ये मिशन है। जानवरों के लिए विकसित किया गया देश का, मतलब भारत का पहला कोविड रोधी टीका कौन सा है? तो एंकोवैक्स। जानवरों के लिए विकसित किया गया अपने भारत का पहला कोविड रोधी टीका कौन सा है? तो एंकोवैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन डिलीवरी सेंटर एंड नेटवर्क। एशिया का पहला ऐसा सिस्टम स्थापित किया गया है। इसका जो शुभारंभ है वो मेघालय में किया गया है। ये काम क्या करेगा? तो यह स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की पूर्ति करेगा। इसमें जो सेंटर की स्थापना करने में सहयोग है वो टेक ईगल कंपनी है, उसके साथ एग्रीमेंट करके इस कार्य को किया जा रहा है। मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलोंग है। और मेघालय में वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? कॉनरेड संगमा, जो नेशनल पीपुल्स पार्टी से बिलोंग करते हैं, और यह भारत की 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। और शिलोंग में ही असम राइफल्स का हेडक्वार्टर भी स्थित है। और लिविंग रूट ब्रिज वो भी मेघालय में स्थित है। भारत की 8वीं राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी तो मैंने बता दिया आपको, ये नेशनल पीपुल्स पार्टी है, जिसका चुनाव चिन्ह बुक किताब है। चेरापूंजी मतलब भारत में जो सर्वाधिक वर्षा जिस स्थान पर होती है वो मेघालय में स्थित चेरापूंजी है। चेरापूंजी खासी पहाड़ी के नीचे स्थित है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। तो खासी पहाड़ी के नीचे चेरापूंजी स्थित है। मनरेगा लोकपाल ये NJ ओझा को नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया युवा खेल 2021 का जो आयोजन हुआ था पंचकुला हरियाणा में हुआ था, इसके जो विजेता है वो हरियाणा ही बना है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जो विजेता है वो सौराष्ट्र है। लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द किसने दिया था? तो LM सिंघवी द्वारा यह दिया गया था। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब आया था? 2013 में, जिसके पहले अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन ये चली थी कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य चली थी। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन। पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से चली थी? तो दिल्ली से वाराणसी तक चली थी पहली वंदे भारत ट्रेन। वैश्विक शांति सूचकांक में इंडिया की रैंकिंग 135 नंबर पर इंडिया है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भी इंडिया 135वें नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, इसका आयोजन मसूरी में किया जा रहा है। यहाँ पर मालदीव एवं बांग्लादेश के सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस आयोजन मसूरी में कौन कौन रहेगा? तो मालदीव और बांग्लादेश के सिविल सेवक यहाँ पे आएंगे। गुड गवर्नेंस डे मतलब सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बता दिया लद्दाख में। कुर्ताने गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो नीरज चोपड़ा जी हैं।
देश की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो कुनरिया गांव, गुजरात में। ऑपरेशन संकल्प, या नेवी से संबंधित है ऑपरेशन संकल्प, और इसके अंतर्गत जो कार्य कर रहा है वो INS तलवार इसके अंतर्गत कार्य कर रहा है। जन समर्थ पोर्टल, क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है 7वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022। इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एवं सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। आयोजन करवा कौन रहा है? तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड सेंटर फॉर गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो जल शक्ति मंत्री हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, वो गजेंद्र सिंह शेखावत जी इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। इसके अंतर्गत 5P पीपुल पॉलिसी प्रोग्राम प्रोजेक्ट और प्लान, इसके अंतर्गत जल संरक्षण के लिए काम किया जाएगा। GST काउंसिल की जो 47वीं बैठक हुई थी वो चंडीगढ़ में आयोजित हुई थी। औरंगाबाद का जो नाम बदल दिया गया, हाल ही में उसका नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। PSLV C-53 इसरो द्वारा जो इस रॉकेट से सिंगापुर का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग 2023 जो आई है, उसमें छात्रों के लिए सबसे बेस्ट सिटी दुनिया की वो लंदन को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट, अंडर-18 एशिया रग्बी सेवन्स टूर्नामेंट 2022। इसका आयोजन हुआ है काठमांडू, नेपाल में, और इसमें जो गोल्ड जीता है जिस टीम ने, उसका नाम है UAE की टीम ने गोल्ड जीता है, और सिल्वर मेडल जीता है इंडियन टीम ने। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो बर्मिंघम UK में आयोजित हुआ था, इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार भाग लिया और पहली बार में ही उसने सिल्वर मेडल जीता है। और ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट टीम थी, महिला क्रिकेट टीम, उसने गोल्ड मेडल जीता है। रिमवैक युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हवाई द्वीप USA में हुआ था। इंडिया की तरफ से इसमें INS सतपुड़ा ने भाग लिया था। T-हब टेक्नोलॉजी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में। दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस है T-हब टेक्नोलॉजी हब। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में टॉप अचीवर्स में प्रथम राज्य कौन सा है? तो गुजरात नहीं, अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर जो है कोलालमपुर मलेशिया में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में इसके उपाध्यक्ष को नियुक्ति किया गया है, जो सुनील जिनका नाम इंडिया के हैं, 3 वर्षों के लिए इसके उपाध्यक्ष को नियुक्ति किया है। इसके अध्यक्ष कौन है? आसागकी सातोरू इसके अध्यक्ष हैं। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचा संगठन, इसकी स्थापना 2019 में भारत द्वारा की गई थी, और हाल ही में मेडागास्कर इसमें शामिल हुआ है। 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन मुंबई में किया गया था, और कैपस्टोन अंतरिक्षयान ये नासा द्वारा भेजा गया।